मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन का बेहद दिली तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने जो फीडबैक दिया, जो रिस्पॉन्स दिया, वो काबिले एहतराम है। तो चलते हैं हम अपने इस वीडियो की आगाज़ पे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि चंद सवालात मैं आप पे छोड़ता हूँ और चंद सवालात मैंने खुद पे छोड़े थे। तो आए उस सवालात के नतीजे पे पहुँचते हैं। तो जिस नौबत में मैं आप पहुँचा हूँ और जो मुझे लगता है वो ये है कि इस तमाम सिचुएशन का जो मेन इशू है वो है तरबियत। हाँ जी, तरबियत। अगर आज हम इस सिस्टम को देखें तो हमें पता चलता है कि ये पूरा सिस्टम ही ख़राब है। बिलफर्ज एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब पैदा हुआ बच्चा तो सबसे पहले उसकी दर्स का जो है कहा जाता है कि उसकी माँ की आगोश है। लेकिन क्या वाकई आज के दौर में माँ की आगोश है? नहीं, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो उसको माँ की आगोश नहीं, टिकटॉक्स मिलती हैं, स्नैपचैट्स मिलती हैं, यूट्यूब की वीडियोस मिलती हैं। तो कहाँ गई तरबियत? आपको कहीं तरबियत का नामोनिशान नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आज की औरत बच्चे की तरबियत करने की बजाय अपने फैशन, अपनी इनकम और फेमिनिज्म में लगी हुई है। अगर इसी सिस्टम को और एक्सप्लोर किया जाए तो पता चलता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम दर हकीकत एजुकेशन सिस्टम नहीं है, अब बिजनेस सिस्टम बन चुके हैं। इदारे रिजल्ट्स तो दे रहे हैं, डिग्रीज तो दे रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि यही इंस्टीट्यूट, यही एजुकेशन सेक्टर्स जो हैं इंसान भी प्रोड्यूस कर रहे हैं? नहीं, दे आर जस्ट प्रोड्यूसिंग द डिग्रीज एंड रिजल्ट्स, नथिंग एल्स। अगर ऐसा है तो क्या आप मुझे बताएं और ख़ुद आप मुलाहिजा कीजिएगा कि 8वीं क्लास का बच्चा आज वेप पीता नज़र आता है, मैट्रिक का बच्चा आपको स्मोकिंग करता नज़र आएगा, और यही बच्चा जब यूनिवर्सिटीज़ में जाएगा तो आपको ये मंशियात का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, जिसकी एग्जाम्पल कॉमन हॉस्टल्स में आजकल आइस की है कि बच्चे आइस के नशे में लग के अपने आप को तबाह कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने इंसान नहीं निकाले, सिर्फ रिजल्ट्स दिए हैं या फिर डिग्रीज प्रोड्यूस की। दर हकीकत अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर पूरा एक बिजनेस माफिया बन चुका है। उस्ताद पैसे लेके लेक्चर बेच रहा है और शागिर्द पैसे दे के वही इल्म परचेज कर रहा है, यानी कि सेल और परचेज का एक माफिया बन चुका है। अगर कोई उस्ताद अगर तरबियत पे या अखलाकियात पे बात करता है तो स्टूडेंट्स के वालिदैन आके कहते हैं कि मोहतरम, हमने आपको फ़ी अदा की है बायो पढ़ाने की, फिज़िक्स पढ़ाने की, केमिस्ट्री पढ़ाने की, तरबियत हम खुद कर लेंगे। आज का ये शागिर्द उस्ताद को कुछ नहीं समझता और उसकी मेन वजह सिर्फ एक ही है कि वालिदैन ने अपने बच्चों को कह के रखा है कि आपको उस्ताद कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हमने उसके इंस्टीट्यूट को, उसके उस्ताद को ख़रीद के रखा हुआ है, हमने फ़ीस अदा की हुई है, जिसके मातहत इंस्टीट्यूट एक बिज़नेस हब बन चुका है और फ़ीस के ज़रिए वो अपने ही शागिर्द के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। आया वो शागिर्द अपने उस्ताद को बदतमीज़ी कर ले, मार ले और यहाँ तक कि वो धक्का और एब्यूज़ तक कर दे। यहाँ तक भी नौबत आ चुकी है कि कुछ उस्ताद, हमारे मोहतरम उस्ताद, गोलियों का शिकार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। आपको हाल ही में भी याद होगा कि ऐसी कॉलेज के अंदर एक उस्ताद को सिर्फ और सिर्फ इतना कहने के ऊपर, कुछ थोड़ी सी तरबियती बात कहने के ऊपर उसके ही शागिर्द ने गोली से मार दिया। फिर यही बच्चा जब बड़ा होगा, जब अपनी जवानी पे आप पहुंचता है, वो किसी की इज्जत नहीं करता, यहाँ तक कि उस बाप की जिसने उसकी कानों में आज़ानें दी हैं कि उस्ताद तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उस्ताद को ख़रीद के रखा हुआ है, क्योंकि मैंने उसके इंस्टीट्यूट को ख़रीद के रखा हुआ है, मैं पूरी फ़ीस अदा कर रहा हूँ, तुम्हें राइट है जो मर्जी करो। फिर यूँ ही एक तूफ़ान बदतमीज़ी की जनरेशन पैदा होती है और मुल्क, कौम, सल्तनत का जनाजा निकल जाता है। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर माशरे की तल्ख़ हकीकतों के साथ फिर हाजिर होऊंगा और कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियोज़ के ज़रिए इस जनरेशन को कोई अच्छे काम की तरफ, कोई अखलाकियात की तरफ, कोई तरबियत की तरफ तवज्जो दिलाऊं। मैं हाथ जोड़ के आप सब से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा इंसान बनिए, खाली डिग्रीज़ लेने से कुछ नहीं होगा। मासलाम, आपका अपना अली हयात।